रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। माय नेम इज़ मुक़द्दस ले। पिछले लेक्चर में हमने इंग्लिश लैंग्वेज के 4 स्किल स्टार्ट किए हुए थे। फर्स्ट लिसनिंग, सेकंड स्पीकिंग, थर्ड रीडिंग एंड फोर्थ राइटिंग। सो टुडे आवर टॉपिक इज़ रीडिंग। Introduction. Reading is a gateway to the world of knowledge. It is not simply pronouncing word, it is recognizing word with complete understanding. Reading is the motivated and fluent coordination of word recognition and comprehension. रीडिंग में स्टूडेंट वर्ड्स को मेमोराइजिंग, एनालाइजिंग, अंडरस्टैंडिंग, कम्प्रीहेंशन एंड असेसमेंट मिलती है। सो रीडिंग जस्ट प्रोनाउंसिंग वर्ड नहीं है, बल्कि ये तमाम वर्ड को कम्प्लीटली अंडरस्टैंड कर रहा होता है। रीडिंग से स्टूडेंट्स के अंदर मोटिवेटेड एंड फ्लुएंट कोऑर्डिनेशन आता है। डेफिनेशन: रीडिंग इज द अंडरस्टैंडिंग वर्ड एंड द एसोसिएशन बिटवीन दैम। रीडिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें वर्ड्स को अंडरस्टैंड करते हैं, फिर उन वर्ड्स को एक दूसरे से रिलेट करके उनकी मीनिंग को ऑब्स्ट्रैक्ट करती हैं। Exceptional reading skills can be highly beneficial to assimilated and responding to written communication like emails, message, letters and other written message. हाईली बेनिफिशियल इसमें ये है रीडिंग का कि हम लोग रिस्पॉन्स कर रहे होते हैं रिटन कम्युनिकेशन में, लाइक ईमेल्स, मैसेज, लेटर्स एंड अदर रिटन मैसेज हो गए। रीडिंग के 5 स्टाइल्स हैं। फर्स्ट स्किमिंग, सेकंड स्कैनिंग, थर्ड इन डेप्थ रीडिंग, फोर्थ इंटेंसिव रीडिंग एंड 5 एक्सटेंसिव रीडिंग। फर्स्ट है स्किमिंग। स्किमिंग हम लोग कोई भी टॉपिक लेकर उसको क्विकली रीड कर रहे होते हैं, हम उसमें जनरल आइडिया ले रहे होते हैं, वो हमारा स्किमिंग होगा। स्किमिंग समटाइम्स रेफर टू एज जस्ट रीडिंग मीन गोइंग थ्रू द टेक्स्ट टू द ग्राफ्स द मेन आइडिया। कि मैम हमें कोई पैराग्राफ देती है, कोई टॉपिक देती है, तो हम लोग क्या करेंगे, उसमें से हम जनरल आइडिया लेंगे, उसमें से समरी निकालेंगे। जस्ट मीन के समरी निकालना, तो उसमें हम मेन जो इन्फॉर्मेशन होगी उसको हम निकाल रहे होंगे, वो हमारी स्कीमिंग होगी, उसको हम स्कीमिंग रीडिंग कहेंगे। फॉर एग्जांपल मैगजीन्स हो गए, न्यूज़पेपर हो गए, या किसी चीज़ के टॉपिक को हम लोग सर्च करें हैं तो उसमें हम समरी निकाल रहे हैं, वो हमारी स्कीमिंग होगी। नेक्स्ट है स्कैनिंग। स्कैनिंग मीन के दिस स्किल्स इज द रिलेटेड विद द स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन। इट टीच द रीडर दैट मैटर प्रेजेंट इन द टेक्स्ट इज नॉट इम्पोर्टेंट बट आंसर टू ओवर क्वेश्चन इज इम्पोर्टेंट। ये होता है स्कैनिंग। जो हम लोग स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन निकाल रहे होते हैं वो होती है हमारी स्कैनिंग। मेन के क्विकली रीड करके मेन इंफॉर्मेशन निकालना, दिस इज स्कैनिंग। नेक्स्ट है इन डेप्थ रीडिंग। इन डेप्थ मीन कि हम लोग डीपली जो हम लोग स्टडी कर रहे होते हैं, वर्ड्स मीनिंग यानी कि सब चीज़ें अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं, उसको हम लोग इन डेप्थ रीडिंग कहेंगे। दिस रीडिंग रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ कंसंट्रेशन। दिस रीडिंग हेल्प इन फाइंडिंग द डीपर मीनिंग एंड अंडरस्टैंड डिफरेंट कॉन्सेप्ट। इसमें वही बात कह रहे हैं कि इन डेप्थ रीडिंग वही होगी जो हम लोग डीपर मीनिंग के साथ अंडरस्टैंड कर रहे होंगे, यानी कि अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रहे होंगे, वो हमारी इन डेप्थ रीडिंग होगी। फोर्थ पॉइंट है इंटेंसिव रीडिंग। इंटेंसिव मीन गहराई के साथ पढ़ना। दिस रीडिंग रिक्वायर्स टू स्टडी लाइन बाय लाइन। मीन के मैम हमें कोई पैराग्राफ देती है तो हम लोग क्या करते हैं कि वर्ड बाय वर्ड पढ़ रहे होते हैं, वो होती है हमारी इंटेंसिव रीडिंग। दिस रीडिंग इज यूज फॉर लर्निंग न्यू नॉलेज। ये इसलिए यूज़ की जाती है ताकि हमें न्यू नॉलेज मिले, यानी कि हम न्यू नॉलेज को लर्न करें। इसमें हम चीज़ों को अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं, उनके मीनिंग को एंड वोकैबलरी को, और हमारी जो ग्रामर होती है इसमें स्ट्रॉन्ग होती है, और ये जो होती है टाइम टेकन प्रोसेस होती है। फॉर एग्जांपल सब्जेक्ट बुक रीडिंग, ये जो होती है रीडिंग वो हमारी इंटेंसिव रीडिंग होती है। लास्ट पॉइंट है एक्सटेंसिव रीडिंग। एक्सटेंसिव मीन जस्ट इंजॉयमेंट के लिए जो हम पढ़ रहे होते हैं वो हमारी होती है एक्सटेंसिव रीडिंग। इट गिव्स जनरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ टेक्स्ट। दिस रीडिंग अकर व्हेन स्टूडेंट रीड मटेरियल आउट ऑफ द क्लास अकॉर्डिंग टू देयर इंटरेस्ट और फॉर इंजॉयमेंट। इसमें कोई जो कोर्स होता है या कोई सिलेबस होता है वो नहीं होता, जस्ट हम इसको इंजॉयमेंट के लिए पढ़ रहे होते हैं, वो होती है हमारी एक्सटेंसिव रीडिंग। फॉर एग्जांपल नॉवल हो गए, मैगजीन हो गई, यानी कि हम अपनी खुशी के लिए पढ़ रहे होते हैं, इंजॉय करने के लिए हम लोग पढ़ रहे होते हैं। लर्नर रीड द बुक फॉर जॉय, हैप्पीनेस एंड प्लेयर, इसको हम एक्सटेंसिव रीडिंग कहेंगे। रीडिंग स्ट्रेटजीज एंड टेक्निक्स। फर्स्ट है डिकोडिंग।
Decoding is the ability to sound out words children have heard before but have not seen written out. वो वर्ड होती हैं जो चिल्ड्रन ने सुने हुए हों बट लिखे हुए नहीं देखे हों, उसको हम डिकोडिंग कहेंगे। नेक्स्ट है फोनिक। फोनिक मीन कि फोनिक इज द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज द कनेक्शन बिटवीन साउंड्स एंड लेटर्स दे मेक, दिस इज फोनिक। बहुत सी लफ्ज़ों के साथ कनेक्शन करना उसको हम फोनिक कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हैड, बैट, जम्प एंड डम। तो ये क्या है कि दो लफ्ज़ों का कनेक्शन हो रहा है सेम वर्ड से, इसको हम क्या कहते हैं, फोनिक। यानी कि जो वॉइस होगी, हमारा साउंड हो वो सेम हो, उसको हम फोनिक कहेंगे। एंड नेक्स्ट है वोकैबलरी। वोकैबलरी किसे कहते हैं? वोकैबलरी, अ गुड वोकैबलरी इज अ फंडामेंटल पार्ट ऑफ एकेडमिक success. This reading skill is necessary to understand the meaning of words, definition and their context. इसमें वो कह रही हैं कि मेमोरी में जो हम स्टोर कर रहे हैं चीज़ों को, लफ्ज़ों को, वर्ड्स को अंडरस्टैंड कर रहे हैं मीनिंग के साथ, उसको हम वोकैबलरी कहेंगे। नेक्स्ट है फ्लुएंसी। फ्लुएंसी इज द एबिलिटी टू रीड अलाउड विद अंडरस्टैंडिंग, एक्यूरेसी एंड स्पीड। कि क्लास में मैम हमें कहती है कि आप ये टॉपिक रीड करें, तो हम क्या कर रहे होते हैं, लाउडली रीड कर रहे होते हैं, साथ साथ उनके कॉन्सेप्ट हमारे माइंड में अंडरस्टैंड हो रहे होते हैं, वो होती है फ्लुएंसी। नेक्स्ट है सेंटेंस कंस्ट्रक्शंस एंड कुहैयन। कुहैयन मीन कि हम आएंगे, यानी कि रिलेशन, जिसमें वर्ड्स में रिलेशन हो रहा होगा, हम आएंगी हो रही होगी, वो होगी कुहैयन। लाइक राइटिंग स्किल हो गई, वो हमारी क्या है, सेंटेंस कंस्ट्रक्शंस कुहैयन है। नेक्स्ट है रीडिंग कम्प्रीहेंशन। रीडिंग कम्प्रीहेंशन जो होगी वो अब्स्ट्रैक्ट होगी, यानी कि उनका मीनिंग जो होगा वर्ड का वो अब्स्ट्रैक्ट होना चाहिए। रीडिंग कम्प्रीहेंशन जो होता है वो उसके मेन पॉइंट्स होती हैं। रीडिंग, अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ द टेक्स्ट बोथ इन स्टोरी बुक्स एंड इंफॉर्मेशन बुक्स। लाइक बुक्स हो गई हमारी, चिल्ड्रन इमेजिन द करेक्टर्स, यानी कि जो स्टूडेंट्स बुक्स को रीड कर रहा होगा उसमें मेन आइडिया जो निकाल रहा होगा वो होता है रीडिंग कम्प्रीहेंशन। नेक्स्ट है रीजनिंग बैकग्राउंड नॉलेज। दिस स्किल हेल्प द चिल्ड्रन यूज द बैकग्राउंड नॉलेज टू मेक इन्फ्रेंस एंड ड्रॉ कंक्लूजन। कि स्टूडेंट जो होते हैं वो बैकग्राउंड नॉलेज से अपने नॉलेज को गेन करती हैं, देन उससे अपना कंक्लूजन होता है उसको ड्रॉ करते हैं। नेक्स्ट है वर्किंग मेमोरी अटेंशन। इसमें यह है कि बच्चे जो इन्फॉर्मेशन को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं वो अपने माइंड में स्टोर कर रहे होते हैं। उस माइंड में स्टोर करने के लिए उनको वर्किंग मेमोरी अटेंशन की ज़रूरत होती है। लास्ट पॉइंट है रीडिंग इन चंक्स। चंक्स मीन टुकड़ों की सूरत में रीड करना कोई पैराग्राफ, उसको हम रीडिंग चंक्स कहेंगे। सेंटेंस ऑफ द स्मॉल वर्ड मीन पार्ट्स। Component stages of reading development, receipt of the print images। रिसिप्ट बिन रिसीव, यानी कि तस्वीरों को देखकर हम लोग रिसीव कर रहे होते हैं इंफॉर्मेशन को। फर्स्ट ऑफ ऑल रीडर रिसीव द प्रिंट इमेजेस थ्रू हिज आइज एज विजुअल इंफॉर्मेशन। फॉर एग्जांपल डायग्राम हो गई, मैप्स हो गई, जिससे हम अपनी इंफॉर्मेशन को रिसीव कर रहे होते हैं। सेकेंड है रिटेंशन ऑफ इंफॉर्मेशन इन STM। STM मीन शॉर्ट टर्म मेमोरी। इंफॉर्मेशन इज रिसीव्ड इन चंक्स। हम लोग अपने माइंड में पीसेस के थ्रू अपनी इंफॉर्मेशन को रिसीव कर रहे होते हैं, वो होती है शॉर्ट टर्म मेमोरी। शॉर्ट टर्म मेमोरी जो होती है लिमिटेड टाइम के लिए होती है, यानी कि हमारे माइंड में लिमिटेड टाइम में जो इन्फॉर्मेशन स्टोर हो रही होती है वो होती है शॉर्ट टर्म मेमोरी। थर्ड पॉइंट है डिलीवरी ऑफ इंफॉर्मेशन टू LTM। LTM मीन लॉन्ग टर्म मेमोरी। जो लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है वो लंबे टाइम के लिए या लंबे टाइम के लिए हमारे माइंड में स्टोर हो रही होती है, उसको हम लॉन्ग टर्म मेमोरी कहेंगे। और जो लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है उसकी इंफॉर्मेशन इज प्रोसेस, इट इज़ रिलेटेड टू लॉन्ग टर्म मेमोरी एंड ओवर आर इम्प्रेशन ऑफ जनरल मीनिंग, यानी कि उनकी जो मीनिंग होती हैं वो जनरल होती हैं। एंड 5 है प्रिडिक्शन अबाउट द टेक्स्ट। Identification of a certain word or phrases help him predict what is follow। हम इसमें वर्ड एंड फ्रेजेस को यूज़ करके आइडेंटिफाई करते हैं कि हमने क्या चीज़ फॉलो करनी है, प्रिडिक्ट ऑफ द अबाउट द टेक्स्ट। नेक्स्ट 6 पॉइंट है डिसीजन मेकिंग थ्रू द चेकिंग ऑफ द टेक्स्ट। हमने फर्स्ट क्या किया था कि हमने रिसीव किया था, सेकंड में हमने माइंड में शॉर्ट टर्म मेमोरी में स्टोर कर लिया, देन लॉन्ग में किया, अब फिर प्रिडिक्ट किया। एंड 6 पॉइंट में आता है कि हमने जो
सारे प्रोसेस से गुजर चुके हैं, अपने सारे स्टेजेस से गुजर चुके हैं। 6 पॉइंट में हम उसमें क्या करेंगे, चेक करेंगे, देन हम लोग उसमें डिसीजन मेकिंग करेंगे। रीडिंग इज मच मोर देन अ पैसिव एबिलिटी टू रिसीव रिटन मैसेज, कि हमने चीज़ों को चेक कर लिया, यानी स्टेजेस को चेक किए, सारे स्टेजेस को, देन हमने उसका डिसीजन किया, डिसीजन मेकिंग की। एंड लास्ट पॉइंट क्या होगा हमारा, आइडेंटिफिकेशन ऑफ मीनिंग, कि इसमें आइडेंटिफिकेशन ऑफ मीनिंग में क्या है कि द रीडर गोस थ्रू फॉलोज स्टेजेस, यानी कि हमने कंपोनेंट्स किए रीडिंग डेवलपमेंट के, देन आइडेंटिफिकेशन मीनिंग के लिए हमें नेक्स्ट हमें फर्दर स्टेजेस पे गुजरना पड़ेगा। फर्स्ट है रिसीव। रिसीव में क्या है कि हम मैसेज जो होगा हम उसको सेंड कर रहे होंगे, सेंडर कर रहे होंगे। एंड सेकंड होगा होल्ड्स। होल्ड्स मीन कि हम जो तवज्जो से सुन रहे होंगे, अटेंशन दे रहे होंगे, वो होगा हमारा होल्ड्स। एंड देन मैचेस होगा। एंड फोर गोस और बैक होगा, यानी कि पिछली जो इन्फॉर्मेशन को रिलेट करके हम अपने माइंड में स्टोर करे होंगे, यानी कि आइडेंटिफाइड कर रहे होंगे। एंड 5 होगा प्रिडिक्ट करे होंगे। एंड 6 में हम लोग चेक करेंगे। सेम वही प्रोसेस है आइडेंटिफिकेशन ऑफ मीनिंग में, यानी कि हमने जो हम लोग पहले अपने प्रोसेस से गुजरे हैं उसको हम लोग आइडेंटिफाई कर रहे हैं। लास्ट पॉइंट, Importance of reading. Reading improves their vocabulary and develops their communication skills. Reading is important because it develops your mind and gives you excessive knowledge and lesson of life. जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि रीडिंग हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हमारे अंदर वोकेबलरी डिवेल्प होती है और कम्युनिकेशन स्किल्स हमारी स्ट्रॉन्ग होती है, और हम चीज़ों को ईजिली अंडरस्टैंड कर सकती हैं एंड एनालाइज कर सकती हैं, और हमारे माइंड में न्यू न्यू नॉलेज जो होती है वो गेन होती है रीडिंग स्किल के ज़रिए। कंक्लूजन है, इन कंक्लूजन रीडिंग इज़ एन एसेंशियल स्किल दैट इज़ नीडेड टू बी प्रोडक्टिव एंड सक्सेसफुल इन आवर सोसाइटी। अगर हम अपने माशरे में रीडिंग स्किल को सक्सेसफुल बनाएंगे तो क्या होगा कि स्टूडेंट के अंदर जो अंडरस्टैंडिंग होगी एंड देन वोकेबलरी होगी वो क्या होगी, स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, यानी कि स्टूडेंट चीज़ों को एनालाइज कर सकेंगे ईजीली। Therefore, it is an important for education to provide the appropriate support and instruction to help today's student to become skillful reader. अगर स्टूडेंट ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग करेगा तो उसकी इंग्लिश लैंग्वेज स्किल जो है वो भी स्ट्रॉन्ग होगी। वो जो स्टूडेंट है वो लोगों के साथ इजीली कम्युनिकेट करेगा, कम्युनिकेशन स्किल उसकी इम्प्रूव होगी। थैंक यू सो मच। मुझे उम्मीद है आप लोगों को मेरा लेक्चर समझ आ गया होगा। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।